तो ना एक बड़ा सा बोर्ड का दरख्त था, वहां पर हमने लाल रंग की ना आंखें देखी। कब्रिस्तान की दीवार थी, छोटा सा कब्रिस्तान है। वो कहते हैं हमारे दिल में खौफ वैसे ही आ गया कब्रिस्तान की वजह से कि हमने आवाजें सुनाई दी और आंखें इस तरह रोनी, एक नहीं काफी सारी, इसलिए उसको नजर आई हम देखकर। तो अगर वो ना आई होती तो उनको कभी नहीं पता चलना था यार ये किस तरह नहीं है। की कहना सच की दुनिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका प्यारा भाई प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ फिर आपके पास आया है एक नई कहानी लेकर, जो सुचल कहानी। इसमें एक रत्ती झूठ भी नहीं होगा। बाकी नाज़रीन, आपको काफ़ी हम ये बातें बताई रखते हैं, कहानी में बताते हैं। ये सुचल जो आदमी के ऊपर गुजरी होती है वो हकीकत बताते हैं। बाकी नाज़रीन, ये भी वो कहानी है जो मेरी टीम बताएंगे और वो कहानी सुनाएंगे कि लोग उनके पास वो अपनी बातें शेयर करते हैं, या अपने किसी रिश्तेदार की या किसी अजीज़ की, या कोई ऐसा गैर आदमी होता है जो उसकी वो बात बताई जाती है, फिर उसके बाद आपके आगे शेयर किया जाता है। बाकी नाज़रीन, उम्मीद आपको यही हमारी कहानी पसंद आएगी। और अब चलते हैं आगे, जो टीम के साथ आगाज़ करते हैं प्रोग्राम को आगे। जी को शुक्रिया प्रोफेसर। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर। वालेकुम सलाम। ये प्रोफेसर साहब, कहानी हुआ है कि मेरे दो दोस्त हैं, मेरे खुद के गली में। मैं आपको जेन्युइन वाकया अपनी होश का बता रहा हूँ। मेरी कुछ अर्सा पहले आंखों देखा, कुछ अर्सा पहले बात है। दो दोस्त थे हमारे, वहाँ पे ना एलओएस नाले से थोड़ा सा आगे समनाबाद वाली तरफ ना एक कब्रिस्तान है क्रिश्चियंस का। तो वो कब्रिस्तान के पास है ना, रात का कोई 11 बजे का टाइम था, 10:30 बजे का। दो दोस्त वहां से गुजरने लगे हैं, तो घर की तरफ वापस आ रहे थे। अक्सर हम भी गुजरते होते थे रात को, हमारा भी मामूल यही था कि हमने अक्सर समनाबाद पैदल, आपको पता था बाइकें इतनी चलाते नहीं थे, तो वहीं से गुजरते थे पैदल वगैरह ये वो। तो रात के 10:30 बजे का टाइम, लाइट गई हुई थी, फुल हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। और वो दो दोस्त ना वहां से घर वापस आ रहे, उन्होंने बताया कि हमारे तो लाइट गई अंधेरा, हमने ना अत्तल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। कब्रिस्तान की दीवार थी, छोटा सा कब्रिस्तान है। वो कहते हैं हमारे दिल में खौफ वैसे ही आ गया कब्रिस्तान की वजह से। कहते जब वहां से गुजरे हैं तो ना एक बड़ा सा बोर्ड का दरख्त था, वहां पर हमने लाल रंग की ना आंखें देखी। कहते हैं हमारी चीखें निकल गई वहां पे, आंखें देखी, हम और ज्यादा सहम गए। फिर घुंघरू की आवाजें आई। सिर्फ उसने आंखें देखी या कोई और भी शक्ल भी नजर आई? आंखें, सिर्फ आंखें नजर आई, रेड कलर की आंखें। और की पहले छोटी थी, फिर बड़ी हो गई, फिर छोटी हो गई। और उसके बाद घुंघरू के छिनकार की जैसे आवाज नहीं होती, वो बजने की आवाज आई। वो आवाज आई, कहते हमने वहां से दौड़ लगाई है, हमें नहीं पता कि हम आगे खड्डा है, कहीं गिर जाएंगे। अंधेरा फुल था, नजर कुछ नहीं था आ रहा, कहीं गिर जाए। कहते साथ अतल कुर्सी पड़ी जा रहे हैं, अल्लाह का नाम ऊंची ऊंची लेना शुरू कर दिया और दौड़ लगा दी। और सहमे हुए, यानी कि नाले बाहर मेन रोड पे आए हैं। कहते जान में जान आई है। जब थोड़ी बार ट्रैफिक वगैरह ये देखी है सड़क के ऊपर, तो सुकून हुआ कि क्या हो गया क्या नहीं। फिर घर आए, पसीने छूटे, डरे हुए थे फुल। उन्होंने आके बताया कि इस तरह हमारे साथ हुआ है। हम सब दोस्तों को बताया उन्होंने, तो और भी दोस्त हैं उनको भी बताया कि ये मसला हुआ है हमारे साथ, हमने अभी अभी ऐसे ऐसे देखा है और हमारी दौड़े लग गई, हमें पता ही नहीं लगा क्या हुआ हमारे साथ। क्या हमने आवाजें सुनाई दी और आंखें इस तरह ड्रोनी, एक नहीं काफी सारी, 5-6 लदा आंखें थी। एक नीली भी देखी थी, एक पीली देखी थी और एक लाल देखी थी। इस तरह देखे वो। कहते फिर हमें नहीं पता लगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ वहां पे। फिर वहां से वो दौड़ आए। वो कह रहे थे, मैंने उन्हें बताया था, तो मैंने कहा चलो मैं प्रोफेसर साहब से बात करूंगा इस बारे में, उनसे पूछेंगे कि क्या मामला था, इसे वो बताएंगे कि क्या मसला था। जी बस यार सबसे बड़ी बात है पता क्या है,
आपको पता है कि वो कब्रिस्तान गए रात के टाइम, और आपको पता है क्रिश्चियन कब्रिस्तान में ये साथ काफी होते हैं। तो फैसा हम वहां से गुजरते होते थे, खुद भी गुजरते हैं वहां से। वो गए नहीं वहां से, बाहर वही रास्ते गुजरे। गली है, सड़क है ना वो घर की तरफ आती है, तो वहां से हम भी गुजरते होते थे। तो ये ऐसा यानी कि उनको ही यानी कि ये हुआ है जो भी मामला था उनके साथ। लेकिन पता क्या बात है, वो टाइम होता है, टाइम टेबल होता है, उनका टाइम टेबल था, वो उसके अंदर टाइम टेबल के अंदर आ गए वो, इसलिए उनको, इसलिए उसको नजर आई उनको देखकर। तो अगर वो ना आई होती तो उनको कभी नहीं पता चलना था यार ये किस तरह नहीं है। वो टाइम टेबल था, टाइम के अंदर दरमियान में वो आए हैं, उसको नजर आ गई। जैसे आप कहते नहीं यार मैं भी जाता रहा हूँ, लेकिन हमें नजर नहीं कभी आई, लेकिन उनको क्यों आई, उनका टाइम टेबल था। प्रोफेसर वो क्या था जो घुंघरू की आवाजें आई, इस तरह आंखें नजर आई? यार वो पता क्या बात होती है, ये चुड़ैलें भी होती हैं, ठीक है नहीं, इसकी पायल की आवाज आती है, घुंघरू में होती पायल होती है उनकी, पायल। ठीक है नहीं? जो पायल होते हैं ना, इनकी आवाज आती है, और वो आवाज ऐसी आती है जो देखकर बंदा परेशान हो जाता है यार क्या करना है और क्या नहीं करना। फिर आप उसके बाद बता रहे यार उसकी आंखें रेड हो गई हैं, फिर दूसरी कलर की, फिर पीछे हुई है, फिर आगे हुई है, ठीक है। ये वो उनकी चुड़ैलों की थी आंखें, वो रेड लेकर आती है, ठीक है, रेड भी ले आती हैं, येलो कलर की भी ले आती, आग की तरफ भी ले आती, कैसे आग होती नहीं ऐसे बलती नजर भी आती है, ठीक है नहीं, समझ आई नहीं। ये छोटी बात नहीं होती, ये बंदे को गुमराह करना होता है यार, गुमराह करके उसको पकड़ लें हम, पकड़ के उसको क्या करेंगे, तो अपना बकरा बना लेंगे ज़ीबा जिसे करते या हैं, बकरा या मौज मस्ती कर लें, ठीक है ना, ये चीज होती है। मार नहीं सकते उन्हें। नहीं मार तो सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म से बगैर कोई भी बंदा कोई भी कहे ना यार मैं मार दूंगा, लेकिन मैं नहीं मानूंगा, क्यों, जब तक हुक्म अल्लाह ताला का ना हो। हुक्म अल्लाह ताला का हुआ है तो बंदे की डेथ भी हो सकती है, ठीक है नहीं। जो लोग कत्ल होते हैं वो अल्लाह का हुक्म होता है, जो एक्सीडेंट में फोत हो जाते वही अल्लाह ताला का हुक्म होता है। अल्लाह ताला के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, ये बात याद रखें, इल्म अल्लाह का ही है, लेकिन क्या इसके एक तौर तरीके हैं, बस बंदे को नुकसान देना, छोटी सी या चिंगारी। फायदा दे दे या नुकसान दे दे, लेकिन मौत नहीं। ना पैसा देने वाला मौत ले सकता है और ना नुकसान देने वाला मौत ले सकता है, ये अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा हुआ है, ठीक है, सही। ये चीज है, और किसी ने नहीं सही, शुक्रिया जी। नाज़रीन ये देखें जो सिराज भाई ने बात बताई है, वो अपने कब्रिस्तान, जो क्रिश्चियन का कब्रिस्तान, दो दोस्त थे वो जा रहे थे, ये देखें ये सच्ची बात है, और बाकी उन्होंने रास्ते में देखा है, घुंघरू की आवाज़ भी देखी, आगे रहट का आपके सामने सारी बातें की है। अब ये होती चुड़ैलें होती हैं, वो अपने उनका टाइम टेबल था, टाइम टेबल के जरिए वो दाखिल हो गए, उसको नजर आ गई है, बाकी वो आगे ये खड़े हो जाते या सो मसला हो जाता, फिर उन्होंने कोई ना कोई शरारत करनी थी, लेकिन वो कहते नहीं अल्लाह ताला ऊपर, अल्लाह ताला का भी है, जब तक अल्लाह ताला का हुक्म ना हो तो बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। बाकी नाज़रीन को हमें तो उम्मीद है अल्लाह पे, और मुझे ये भी पता है कि आप भी अल्लाह के ऊपर उम्मीद रखते हैं, क्यों हर बंदा ही जो मुसलमान है अल्लाह के ताला के ऊपर उम्मीद रख कर चलता है। बाकी नाज़रीन ये हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी करें, क्यों आप तक नई वीडियो पहुँच सके। बाकी नाज़रीन अपने प्यारे भाई प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ को और अपनी प्यारी टीम को इजाज़त दें, दोबारा हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।